नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की बेसिक कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 3। इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही सारे चैप्टर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। बेसिक कंप्यूटिंग के चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके जितने भी चैप्टर्स थे उन सबकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ से जाके आप देखकर सारे चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा चैप्टर हो सकते हैं उतने ज़्यादा चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करवा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ ही क्या डाउट रह गए आपके, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही कमेंट करके भी पूछ सकते हो और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स। और नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको कैसे अवेलेबल होंगे, तो इसमें जो नोट्स अभी इस वीडियो में अवेलेबल होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आप इन नोट्स को लिखोगे देखकर तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को लिखोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। इससे पहले वीडियोस में मैं बोर्ड पे लिख रहा था, लेकिन इस वाले में मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, तो आप नोट्स में से देख के कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे पहले जब हमने करा था, हमने कनेक्शन की बात करी थी, वायरलेस कनेक्शन और वायर्ड कनेक्शन की। तो अब जो है हमारा मोबाइल कनेक्शन आ जाता है। A mobile phone can access the internet through cellular tower or through wireless modems। अब क्या कह रहा है ये, जो हमारा मोबाइल फोन है वो कैसे इंटरनेट एक्सेस करता है, कैसे इंटरनेट चलाता है, सेलुलर टावर के थ्रू या फिर किसी वायरलेस मोडेम के थ्रू, या जैसे वाईफाई या फिर वाईमैक्स है उनके थ्रू। ठीक है। द मोबाइल डाटा सर्विस स्टार्टेड विद सेकेंड जनरेशन। अब जो हमारा मोबाइल डाटा स्टार्ट हुआ था वो किससे स्टार्ट हुआ था, सेकेंड जनरेशन यानी 2G से स्टार्ट हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली टेक्सुअल डाटा could be transmitted using the data मोबाइल डाटा सर्विस। कह रहा है कि मोबाइल डाटा सर्विस का यूज करके हम क्या कर सकते थे, खाली की सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। यहाँ पे वाईफाई की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो डाटा हमारे में जैसे अभी 4G चल रहा है अभी आज के टाइम में, और 5G भी इंट्रोड्यूस हो ही गया है। लगभग कुछ ही प्रोवाइडर्स है जिनके में नहीं है, बाकी मैक्सिमम में जो है हो चुका है। हमारे डिवाइसेस भी 5G बन चुके हैं। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि सेकंड जनरेशन जो थी 2G जो थी उसमें खाली सिर्फ और सिर्फ टेक्सुअल जाते थे। जैसे आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, हाई क्वालिटी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट क्या है बहुत ज़्यादा फास्ट है तो वो कम टाइम भी लेगा। ठीक है, स्पीड ज़्यादा है। और उस टाइम पे क्या था, स्पीड कम थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, तो हाई क्वालिटी की वीडियोज़ वगैरह वीडियो शेयर तो होती ही नहीं थी, खाली टेक्सुअल ही मैसेजेस जाते थे। इसके बाद जो है थर्ड जनरेशन आया यानी कि 3G आया। इसमें जो है स्पीड जो है थोड़ी इंक्रीज हुई, 200 kbps तक हो गई। तो जब ये इंक्रीज थोड़ी सी हुई तो वीडियो कॉल्स, GPS और अदर सर्विसेज जो है हमारे मोबाइल फोन में अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब जो है हम वीडियो कॉल्स वगैरह भी कर सकते थे, लेकिन जो वीडियो हम ट्रांसफर करेंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में वो उतनी हाई क्वालिटीज की नहीं होती थी, मीडियम क्वालिटी की रहेंगी ज़्यादा। मान लीजिए कितनी हो सकती है वो, 360p हो सकती है। ठीक है, जैसे MP4 हो गया, MP4 में हो सकती है, ज़्यादा क्वालिटी की नहीं हुआ करती थी, HD में नहीं हुआ करती थी। इसके बाद जो है आज के टाइम पे जो है फोर्थ जनरेशन यानी 4G अभी जो है किसी डिवाइसेस में अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, किसी में नहीं है, मैंने अभी बताया था आपको। तो जो फोर्थ जनरेशन है, तो इसमें फोर्थ जनरेशन की बात करिए, फिफ्थ जनरेशन की अभी इसमें बात नहीं की गई है। तो फिफ्थ जनरेशन जो है इसमें क्या हुआ, स्पीड जो है 100 Mbps से 1 Gbps तक की हो गई, स्पीड बढ़ी एक। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, हाई क्वालिटीज वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वीडियो शेयर होने में। हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी एंड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सारी चीज़ों के लिए हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा सर्फिंग नेट। तो सर्फिंग नेट क्या होता है, तो इसकी तो एक सिंपल सी डेफिनेशन नीचे दे रखी है। वैसे अगर शॉर्ट नोट बोला जाए तो इसमें जो जितने पॉइंट्स है वो सारे आपको लिख देने हैं। अदरवाइज आपसे सिंपल एक डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको इसमें नेविगेटिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर इन सर्च ऑफ द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन और टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज सर्फिंग द वेब या और सर्फिंग द नेट। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना। ठीक है, किसी भी अगर हम सर्च कर रहे हैं कुछ गूगल पे, मान लीजिए मैंने कुछ सर्च किया, तो अगर हमें पहले पेज पे वो चीज़ नहीं मिलती, हम दूसरे पे चले जाएंगे, तो इसी को क्या कहते हैं सर्फिंग द वेब।
ठीक है, जब तक मेरे को मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मेरे को डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी, तब तक मैं क्या करता रहूंगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाता रहूंगा, जितनी बार हो सके उतनी बार जाऊंगा जब तक मेरे को मेरी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो सिंपल, अगर आपसे व्हाट इज सर्फिंग नेट पूछता है या वेब सर्फिंग पूछता है तो आपको सिंपल बस एक नंबर में ये डेफिनेशन लिखनी है। अदरवाइज अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये पॉइंट्स भी लिखने हैं। उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन डालोगे कि होता क्या है, उसके बाद पॉइंट्स में आप लिखोगे द वर्ल्ड वाइड वेब गिव्स अस अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो। अब क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है, अब यहाँ पे ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है डब्ल्यू की फुल फॉर्म बता रखी है, तो ये नोट कर लीजिएगा, आपसे फुल फॉर्म्स में पूछ सकता है। तो ये क्या करता है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी टॉपिक के बारे में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, ग्राफिक्स की फॉर्म में, ऑडियो हो या फिर वीडियो हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। किस पे काम करता है ये, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। के सिद्धांत बोला जाता है हिंदी में। आवर कंप्यूटर इज द क्लाइंट, हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, क्लाइंट होता है। ठीक है, दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, और वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास कि हाँ भाई मेरे को ये चीज ढूंढनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, होता है द रिक्वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ वेब एड्रेस। जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं वो किस फॉर्म में होती है, वेब एड्रेस की फॉर्म में होती है। और कहां पे लिखी जाती है, वो एड्रेस बार में लिखी जाती है। ठीक है, ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर के वेब एड्रेस बार में हम वेब एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, द ब्राउजर देन सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर ऑफ द कनेक्टेड आईएसपी। अब जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से हम कनेक्ट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट है, ब्राउजर क्या करेगा, उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो रिक्वेस्ट आगे जाएगी और जो भी वेब पेज हम देखना चाहते हैं वो हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हिंदी में भी दिख रहा होगा। इससे पहले भी चैप्टर मैंने जितना एक्सप्लेन करा, हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, इससे थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं वीडियोस मेरी। बाकी अगर आपको समझना है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा तब भी, और थोड़ी जल्दी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे काम करता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। ईच कंप्यूटर हैज गॉट अ यूनिक आईपी एड्रेस असाइंड टू इट बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू नो अबाउट द कंप्यूटर सेंडिंग द डाटा एज वेल एज वन रिसीविंग द डाटा। क्या करता है कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये बोला गया है। आगे प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन बता रखी है, एक नंबर में प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन आ सकती है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। तो क्या बोला गया है, द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डाटा ऑन द नेटवर्क आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। अब कह रहा है कि नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब प्रोटोकॉल्स के दो टाइप्स बता रखे, मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों का अपना अपना यूज है, वो दोनों यूज अभी मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम के तो यहाँ से पॉइंट्स देख सकते हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है। द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर सेंडर टू अनदर रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू फिक्स्ड साइज पैकेट्स यूजिंग टीसीपी। अब मान लीजिए कोई डाटा है इस फॉर्म में है, ये आपका एक डाटा है मान लीजिए। ठीक है, तो टीसीपी क्या करेगा, इसको फिक्स्ड पैकेट में बांट देगा। ठीक है, फिक्स साइज के पैकेट में बांट देगा कि ये हो गए इतने में बट गए। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा हो गया है, मान लीजिए ये 3 टाइप पार्ट्स में बांट दिए उसने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे क्या होगा, आईपी क्या करता है उसको, फिर द आईपी प्रोटोकॉल मेक श्योर दैट ईच पैकेट गेट्स द आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर्स। अब जो है ये इसमें जितने भी ये जो हमारा पैकेट बना हुआ है, ठीक है, एक मिनट में दूसरा कलर चूज करके बताता हूं। इसमें जो आईपी बना हुआ है, ये जो हमारा आईपी है, पैकेट जो बना हुआ है इसमें, ये हर पैकेट का ना रिसीवर का और सेंडर का दोनों का एड्रेस हर पैकेट में दिया जाता है। ठीक है, ये जितने भी पैकेट है, यहाँ पे 3 पैकेट आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के पास सेंडर का और रिसीवर दोनों का एड्रेस मौजूद होता है। ठीक है, आगे क्या होता है, जब ये एड्रेस चला जाता है उसके बाद जब ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंच जाता है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है, दिस पैकेट्स आर देन दिख नहीं रहा,
These packets are then passed from one network to another until they reach their destination. फिर वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते रहते हैं जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन यानी जहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं जाते। Where TCP again resembles them into original message और डाटा। अब क्या कह रहा है, उसके बाद जो है TCP जो है उनको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कर देता है, मतलब कि ऐसे कुछ डाटा था हमारा तो इसको वापस से ऐसे कर देगा जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोल रहा है, इफ बाय एनी चांस any of the data packets get lost or become garbled, a request is made to send the packets again. अगर गलती से किसी डाटा पैकेट का कोई डाटा पैकेट खो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक रिक्वेस्ट वापस से जाती है कि पैकेट्स को दोबारा भेजा जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल इफ द मैसेज हेलो कंप्यूटर हैज सेंट टू वन फ्रॉम वन कंप्यूटर, उसका आईपी एड्रेस बता दिया यहाँ पे, टू अनदर कंप्यूटर, फिर उसका आईपी एड्रेस आ गया, देन द प्रोसेस दैट विल बी फॉलोड इज शोन इन द ब्लॉक डायग्राम बिलो। अब नीचे एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, देखो यहां से आया मैसेज, टीसीपी में जाएगा, उसको वो तोड़ेगा, उसके बाद आईपी चेक करेगा कि उसके पास आने वाले जो रिसीवर है और सेंडर दोनों का हर पैकेट, जब उसने छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए तो हर पैकेट्स के पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए रिसीवर का और सेंडर का। ठीक है, उसके बाद वो जो है इंटरनेट के थ्रू दूसरे में भेज दिया जाता है, फिर वहां पे ये वापस से ऊपर जाएगा और यहाँ पे आके ये रिसेंबल हो जाएगा, मतलब कि सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, अब वेब ब्राउजर इज द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस व्यू द वेब पेजेस। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसकी मदद से हम जो है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम वेब पेजेस को देख पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। इट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स HTML डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है, रीड करता है, ठीक है, और ये रीड करता है HTML डॉक्यूमेंट को वर्ल्ड वाइड वेब पे। अब देखो HTML क्या है, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है, तो उसको ये रीड करता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया भर में। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मतलब जो ज्यादातर यूज होते हैं, उसमें बता रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि अब बंद हो चुका है वैसे तो। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, याहू हो गया, याहू पहले ज्यादा यूज होता था, अब जो है कम हो गया, अब जो है मेनली मोजिला फायरफॉक्स यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रखी है वेब ब्राउजर की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले आ जाता है एड्रेस बार। दिस इज द प्लेस वेयर वी टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट और वेब पेजेस एंड देन क्लिक गो बटन और प्रेस द एंटर। अब क्या रहा है कि इसमें एड्रेस बार में क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसके बारे में हमें सर्च करना होता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे टाइप करते हैं और उसके बाद गो या फिर एंटर मार देते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज देन डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो। और इसके बाद क्या होता है, जिस भी वेब पेज की हमने रिक्वेस्ट करी होती है वो हमारे विंडो ब्राउजर पे दिख जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन क्या होता है, दीज बटन्स आर यूज्ड टू नेविगेट बिटवीन द वेब पेजेस बीइंग सर्व्ड इन द ब्राउजर, बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश एक्सेट्रा आर नेविगेशन बटन। अब नेविगेशन बटन के बारे में क्या बता रखा है, उसमें हम आगे करने के लिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इमेज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये पीछे जाने के लिए है, ये आगे जाने के लिए एरो है, ये रिफ्रेश करने के लिए है और ये होम टैब पे आने के लिए है वापस से। तो ये क्या होते हैं, नेविगेशन बटन कहलाते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, नेविगेशन बटन बोला जाता है। ठीक है, अब बैक किस लिए होता है, बैक होता है पिछले पेज को देखने के लिए, फॉरवर्ड किस लिए होता है, अगले पेज को देखने के लिए कि आगे वाला पेज कौन सा था, रीलोड किस लिए होता है, रीलोड द पेज फ्रॉम द सर्वर, वो क्या करेगा, उस पेज को दोबारा से रीलोड कर देगा। स्टॉप द डाउनलोडिंग ऑफ द करंट वेब पेज, जो भी वेब पेज होगा उसको स्टॉप कर देगा अगर डाउनलोड हो रहा है। जैसे कि अब लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे करके इंक्रीज होता है। जैसे मैंने लाइन खींची, इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अगर हम मान लीजिए इतने पे ही वो अटक गया, हमने रोक दिया तो वो इतने पे ही अटक जाएगा, जितना उसने लोड हो रखा था उतना ही दिखाएगा। अगर कोई इमेज वगैरह है उसने डाउनलोड नहीं करी है तो वो इमेज भी आपको नहीं शो करेंगी। ठीक है,
ओपन और लोड्स द होम पेज ऑफ योर ब्राउजर। इसके बाद क्या होता है, अगर आप होम पे क्लिक कर दोगे तो ये वापस आपके होम पेज जो होगा आपका ब्राउजर का, वहां पे पहुंच जाएगा होम पे क्लिक करते ही। ठीक है, अब अगला आ जाता है फेवरेट्स और बुकमार्क। These help us to store the web pages that we visit frequently for quick and easy access। ये क्या करता है, जो भी वेब पेज है हम जिस पे हम गए हैं, ठीक है, अगर उसको स्टोर करना चाहते हैं कि हम आराम से जो है उस पर दोबारा से जा सके, तो उसके लिए यूज होता है फेवरेट्स और बुकमार्क। ठीक है, वी कैन ऐड एनी पेज टू फेवरेट्स एंड ऑर्गेनाइज दैम इनटू फोल्डर एज वेल। कह रहे हैं कि उस वेब पेज को हम किसी भी पेज पे, जैसे मान लीजिए हम किसी पेज पे गए, वो पेज हमें पसंद आ जाता है, तो उसको फेवरेट्स में डाल के उसका फोल्डर भी बना सकते हैं हम। ठीक है, वेब पेज कैन बी स्टोर्ड, डिलीटेड, कॉपीड, रीनेम्ड और मूव्ड टू फ्रॉम दीज फोल्डर। कह रहे हैं जो भी वेब पेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कहाँ से? मूव टू एंड फ्रॉम दीज फोल्डर। इस सी फोल्डर, जिस फोल्डर में हमने इसको स्टोर करा था, ठीक है जी, या सेव करा था, यहाँ पे अभी हमें पढ़ा था इस वाले पॉइंट्स में कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं फोल्डर में भी। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे, जब हम इसको फोल्डर में सेव करते हैं तो उस फोल्डर में हम इसको वहां पे स्टोर करने के अलावा डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हम फेवरेट्स में कोई भी पेज जोड़ सकते हैं और उन्हें फोल्डर्स में व्यवस्थित भी कर सकते हैं। वेब पेजों को संग्रहित, डिलीट, कॉपी किया जा सकता है, उनका नाम भी बदला जा सकता है या उनको फोल्डर्स में से एक से दूसरे में भी मूव किया जाता है, यानी कि एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में भी डाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। दिस फीचर हेल्प अस टू ओपन द करंट रिसेंटली विजिट वेब पेजेस। अब हिस्ट्री में क्या दिखाता है, जो भी पेज हमने विजिट करा होता है वो हमें दिखाएगा कि हमने कौन कौन से क्या क्या चीजें सर्च करी है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो सारी चीजें दिखा देता है। जैसे हम लोग कुछ सर्च करते हैं, उसके बाद हिस्ट्री जो है कुछ लोगों को डिलीट करनी पड़ जाती है कुछ रीजंस की वजह से, कि कोई चेक ना कर ले, गलती से हिस्ट्री चेक कर ली तो उन बेचारों की पोल खुल जाएगी कि उन्होंने क्या क्या सर्च करा है। इसके बाद आ जाता है बाय डिफॉल्ट द हिस्ट्री फोल्डर सेव्स द एड्रेस ऑफ द वेब पेजेस विजिटेड इन द पास्ट 20 डेज। अब क्या करता है, ये डिफॉल्ट होता है कि हिस्ट्री जो है वो सेव कर लेती है, जिस भी वेब पेज पे हम जाते हैं ना, जो भी हमने वेब पेज खोला होता है उस 20 दिन तक उसका वेब पेज का एड्रेस जो है हिस्ट्री में रहता है। वी मे शॉर्ट द वेब पेजेस स्टोर्ड इन द हिस्ट्री फोल्डर बाय डेट, साइट नेम और इवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स। कह रहे हैं कि इसको हम कैसे, वेब पेजेस को हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो डेट के अकॉर्डिंग हो, जैसे आपने 5 तारीख को क्या देखा था, 3 तारीख को क्या देखा था, 4 तारीख को क्या देखा था, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। उसके नाम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो, या फिर जितने ज्यादा बार आप उस पर विजिट करे हो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाता है टूल्स। टूल्स में क्या दे रखा है, दिस मेन्यू प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर सेविंग, प्रिंटिंग और व्यूइंग द वेब पेज। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, सेविंग, क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है, सेव करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है, प्रिंट करने के लिए, या फिर किसी भी वेब पेज को व्यू करने के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।